हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और भारत की प्रमुख मिट्टियाँ से संबंधित। तो चलिए, हम एक क्लास मिट्टी से संबंधित ले चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आप इसका पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अनेक एग्ज़ाम और क्लास 1 इस प्रकार से फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी से सभी को हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यही बार बार पूछते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है फ्रेंड्स, गंगा की मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सर्वाधिक यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए, यानी कि भारत के दक्षिण के क्षेत्र, तो काली मिट्टी। ओवरऑल जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम कहने का मतलब घटते हुए क्रम में। अगर मैं इसे मैप से एक बार समझा देती हूँ। अवरोही का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, इस प्रकार के। आरोही बोला, अगर आरोही क्रम बोला जाए तो बड़ा इस प्रकार से होगा फ्रेंड्स। चलते हैं इस आंसर पर इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट मिट्टी, यही अवरोही क्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लोहा की मात्रा जो अधिक हो जाने के कारण फ्रेंड्स, मिट्टी जो है उर्वर ना रह के अनुर्वर हो जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमें ऊर्जा प्रदान हो। आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट से ही होता है ये सब, और अच्छे से अच्छे क्लास लाने की हिम्मत भी होती है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपा हो जाती है? यानी कि जब मिट्टी सूख जाता है तो ईंट के समान कड़ा हो जाता है, और जब वो गीली होती है तो दही के समान लिपलिपा हो जाती है। तो ये जो गुण है मिट्टी का, ये है लेटेराइट मिट्टी। फ्रेंड्स, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और आप देखिएगा, क्योंकि पहले भी बहुत से क्लास हो चुके हैं नदियाँ से संबंधित और भी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं हम एक एक करके। लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक क्षारीय मिट्टी है। ये क्षारीय मिट्टी नहीं है, यही असत्य कथन है। बाकी इस मिट्टी में चाय की कृषि की जाती है, मोटे अनाज की खेती होती है, और जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पे ये मिट्टियाँ पाई जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्पीड जरूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देख लेते हैं फिर से वही टाइप से। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, और इस मिट्टी की उर्वर शक्ति कम होती है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, और सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति और कठोर हो जाती है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सिलिका की अधिकता नहीं होता है फ्रेंड, बल्कि लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ध्यान रखिएगा, लोहा और एल्युमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। रेगुर मृदा जो है किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये कपास के लिए होता है फ्रेंड्स, जिसे आप काली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जैव पदार्थों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और जितने भी सीरीज आएंगे सभी को देखिएगा। आपको ज्योग्राफी से फ्रेंड्स प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा फ्रेंड्स, तो हम मतलब कि चैप्टर वाइज जो होता है बेसिक क्लास, उस टाइप से भी लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है और ये SSC CHSL में पूछा हुआ है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है फ्रेंड्स, ये असत्य है, यानी ये गलत है कथन सत्य होना चाहिए कि इसमें जुताई बहुत कम ही करना पड़ता है, और बाकी तीनों सही है। सूखने के बाद जो है मिट्टी में दरारें आ जाती हैं, और इसकी जुताई अधिक नहीं बल्कि कम करनी पड़ती है, और काली मिट्टी कपास के लिए और आर्द्रता को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी या फिर बीएसएससी का स्टूडेंट है या फिर बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल 2 बार कंप्लीट हो चुका है। आप उसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और कोई भी विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, सभी को कंप्लीट करवाया गया है। तो आप अपने जीके जीएस को बिल्कुल 30 दिन में फ्रेंड्स बस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। भारत में निम्नलिखित मृदा में से कौन सी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? यानी कि लावा, जब ज्वालामुखी से लावा निकलती है और वही ठंडा हो जाती है, तो उससे जो मृदा का निर्माण होता है वो है रेंगुर, यानी कि काली मिट्टी, जो कि आपको दक्षिण भारत में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हमने इसका ट्रिक भी आपको पहले लेक्चर में बताया है। तो नवीन जो है खादर, और जो पुराना जलोढ़ होता है उसे बांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांगर। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो उत्तरी क्षेत्र में जो मिट्टी है वो गंगा के जो तलोचन से बनी है, यानी कि जो नदी जब बहती है तो उसमें जो आता है उसी से मतलब मिट्टी जमा हो जाती है, उसी से मैदान का निर्माण हो जाता है। हर साल बाढ़ आता है, हर साल मिट्टिया को लेके आती है, उसी प्रकार से उसे ही तलोचन कहते हैं। आईएएस में दुनिया का दुनिया का नहीं फ्रेंड, बल्कि भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम आईएएस उसमें पूछा गया है, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन अगर बनता है फ्रेंड्स तो इससे बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चलते हैं इसका डायरेक्ट आंसर पहले हम क्लिक करते हैं। तो ये कथन जो है डी असत्य है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। अब देख लीजिए तीनों सही है,
तो आपको भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। लौह ऑक्साइड की जो उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है, बिल्कुल सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये अधिकांशतः तमिल और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। ये गलत है फ्रेंड, नीचे वाला डी कि नदी घाटियों में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो हमको मतलब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर ही इस मिट्टी के बारे में बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। नेक्स्ट, उत्तराखंड पीसीएस, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, हिमाचल प्रदेश, तो कोई भी पीसीएस हो फ्रेंड्स, या फिर आईएएस हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम हो, ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो आप सभी के यहाँ शेयर करें वीडियो को, और आपको लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ से कुछ हम सीख रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आर्द्र कहने का तात्पर्य यानी कि सूखा, तो मरुस्थल है राजस्थान में, थार मरुस्थल, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो उसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर देंगे। टोटल 42 MCQ है, यानी कि अब 5-6 और बचा है। क्वेश्चन नंबर 41, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निच्छालन और ऑक्सीकरण, तो मखरला मिट्टी। ये कुछ नया सा लग रहा था प्रश्न फ्रेंड्स, लेकिन नया पूछा गया है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? चंबल में जो खड्डे बने हुए हैं वो किस कारण? तो अवनालिका यानी गली के कारण। तो फ्रेंड्स, इतना ही था, 42 ही था, और टोटल 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी कुछ ज़रूर करें फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री में होता है, और गुरुदक्षिणा के रूप में आप यही सब दें तो बहुत ही खुशी मिलती है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।